मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, मई का मौसम चल रहा है, अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। गर्मी बहुत ही प्रचंड, बहुत ही प्रभावी गर्मी है। लेकिन एक फल जिस हमको सबको इंतज़ार है, हमारे लखनऊ शहर के बगल का मलिहाबाद का आमों का राजा, मलिहाबाद का दशहरी आम। मलिहाबाद दशहरी आमों का स्वर्ग है। उत्तर प्रदेश में 14 बेल्ट हैं जहां पर आम की खेती होती है, मगर मलिहाबाद सबसे खास है। मलिहाबाद में 30,000 हेक्टेयर में क्षेत्र में बस आम की खेती ही होती है। गर्मी का मौसम यूँ तो लोगों को पसंद नहीं होता है, लेकिन बस एक वजह इसे सबसे ज़्यादा खास बना देती है, वह है आम, जिसे फलों का राजा भी कहा जाता है। यह इसी मौसम में आता है। भारत में कई हज़ार तरह के अलग अलग तरह के आम अलग अलग राज्यों की शान बने हुए हैं। आम की बहुत सारी वैरायटीज़ भी हैं, पर हमारे उत्तर प्रदेश लखनऊ और मलिहाबाद का सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध आम है दशहरी आम। यह आम इतना मशहूर है कि अब बाकी देशों में भी ये बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। साथियों, हर साल मलिहाबाद में होती है 20 लाख टन आम की खेती। दशहरी आम का सबसे बड़ा और ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है, और वो होता है मलिहाबाद में। यहाँ हर साल करीब 20 लाख टन दशहरी आम पैदा होता है। कहते हैं कि दशहरी आम का पहला पेड़ लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन से सटे दशहरी गांव में लगाया गया था। इसी पेड़ के नाम से इसका नाम दशहरी आम पड़ा। कहते हैं कि वह पेड़ आज भी मौजूद है जिस पर पहला दशहरी आम हुआ था। इसकी उम्र लगभग अब करीब 200 साल बताई जाती है। इसे मदर ऑफ मैंगो ट्री भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद अब दशहरी आम का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र बन चुका है। मलिहाबाद में ये पूरे उसमें होती है खेती। मलिहाबाद दशहरी आमों का स्वर्ग है। उत्तर प्रदेश में 14 बेल्ट हैं जहां आमों की खेती होती है, मगर मलिहाबाद इन सब में बिल्कुल ही खास है। मलिहाबाद में 30,000 हेक्टेयर में क्षेत्र में बसे आम की खेती होती है, और वह भी खास है दशहरी आम। शायद इसी वजह से उत्तर प्रदेश भारत में आमों के उत्पादन के दूसरे नंबर पर आता है। अभी भी पहला नंबर इसमें आंध्र प्रदेश का है। दशहरी आम की खेती अब आंध्र प्रदेश में भी की जाने लगी है, और साथ साथ कई अलग देशों में जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, मलेशिया, फिलीपींस, हांगकांग, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया तक दशहरी आम को भेजा जाता है, या उनकी वहाँ पर भी अब खेती होने लगी है। साथियों, मिर्ज़ा गालिब तक थे इस दशहरी आम के शौकीन। मलिहाबाद के बुजुर्गों की माने तो मिर्ज़ा गालिब तक दशहरी आम के शौकीन थे। गांव के एक बुज़ुर्ग के मुताबिक जिस समय क्षेत्र को अवध के तौर पे जाना जाता था, तो मिर्ज़ा गालिब कभी कभी कोलकाता से दिल्ली आते तो इस आम का स्वाद चखना कभी नहीं भूलते थे। दशहरी के अलावा वो इस क्षेत्र में मशहूर दूसरे प्रकार के आमों का भी लुत्फ़ उठाया करते थे। ऐतिहासिक दशहरी के पेड़ को लगाने का श्रेय नवाब मोहम्मद अंसार अली को जाता है। आज भी उनके परिवार के वंशज इस पेड़ के मालिक हैं। आज भी इस पेड़ पर आने वाले आमों का सबसे पहले नवाब अंसार अली के परिवार को ही भेजा जाता है। नवाब ने पेड़ को अपने कब्जे में ले लिया था। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि जब अवध पर नवाब असफुद्दौला का राज था तो इस पेड़ को कब्जे में ले लिया गया था। उस समय सरकार नहीं चाहती थी कि आम लोग इस पेड़ पर आएं और आम को खाएं। दशहरी आम जून में आता है और जुलाई के पहले हफ्ते तक रहता है। मतलब कि जून जुलाई में ये आम रहता है, जून पूरा और जुलाई आधे तक। कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी दशहरी आमों के लिए बेस्ट होती है, और सबसे अच्छा बहुत प्रचंड अत्यधिक गर्मी ही इसको मानी जाती है, और यह मौसम आम को बहुत ही अधिक मीठा बना देता है। तो साथियों, आज का हमारा ये था वक्तव्य, हमारा ये एपिसोड दशहरी आम, मलिहाबाद का मशहूर दशहरी आम। साथियों, आज का वक्तव्य आपको कैसा लगा? हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में आप
सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको लगातार पहुंचते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए और हाँ साथियों, अपने कमेंट्स हमको आप लगातार पोस्ट करते रहिए। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे, लखनऊ से।